हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संविधान का अनुच्छेद, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद से हर एक एग्जाम में 1 या 2 नंबर से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, फर्स्ट है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के लिए हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 जो है अल्पसंख्यकों के लिए हितों के संरक्षण के उपलब्ध है। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों को मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित है। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य हो जाएगा इसका आंसर अनुच्छेद का 51 का ए। 51 का 1 हो जाएगा मौलिक कर्तव्य से। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये अनुच्छेद 53 के अंतर्गत दिया गया है। तो अनुच्छेद 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 जो है उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद की गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित है? तो मंत्रिपरिषद की गठन के बारे में अनुच्छेद 75। इसका आंसर 75 हो जाएगा। अनुच्छेद 75 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? यह अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रपति। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 108। 108 में जो है संसद की बैठक का प्रावधान है। इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करेगा राष्ट्रपति। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए प्रावधान है। अनुच्छेद 124 इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? ये ले सकता है अनुच्छेद 143। 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के तहत परामर्श ले सकता है? इसका आंसर 143 हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 137। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 233। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 248। आपसी शक्ति केंद्र के पास है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान है? तो नई अखिल भारतीय ये अनुच्छेद 312 में स्थापना दिया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? तो वित्त आयोग का गठन ये अनुच्छेद 280 के तहत है, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 में है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? तो ये दे सकती है 256, इसको आप याद रखेंगे। 256 जो है केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राष्ट्र सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह जगह अनुच्छेद 249 जो है राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 315 में जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, 315, इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो है वो 331 के तहत किया गया है, तो 331 उसको आपको याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।